वेलकम टू द चैनल। उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम्स चाहे वो 12th लेवल के हों या फिर ग्रेजुएशन बेस्ड, सभी का एक कॉमन सिलेबस हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं 5 मिनट वीडियो सीरीज़ के थ्रू। और हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है वो है ऋग्वैदिक या फिर पूर्व वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति। अगर सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हमने एक एक टॉपिक इसका कवर कर लिया है, पढ़ लिया है। वैदिक सभ्यता चल रहा था जिसमें हमने पूर्व वैदिक काल को जाना, और कल हमने किया था सामाजिक, इनका जीवन, सामाजिक स्थिति किस प्रकार से थी, और आज हम करेंगे इनकी आर्थिक स्थिति को। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है धार्मिक स्थिति और साहित्य और धर्म वाला जो ये पार्ट है इसको इंक्लूड कर लेंगे। तो बहरहाल आज हम बात करेंगे पूर्व वैदिक काल की आर्थिक स्थिति क्या थी, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं। देखिए, वैदिक काल दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल को हम पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं और उसके बाद का जो काल होता है उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि वेद जो है 4 थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद आपका ऋग्वैदिक काल में आ जाता है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये उत्तर वैदिक काल की बातें हैं। तो दोनों का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं। ऋग्वैदिक काल या फिर पूर्व वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईस्वी पूर्व से जो है 1000 ईस्वी पूर्व तक चला, और उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक चला है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर अगर नज़र डालें तो देखेंगे कि वैदिक जो सभ्यता का एक अन्य नाम जिसे हम जान सकते हैं वो है आर्य सभ्यता। ठीक है, सबसे पहले आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के रूप में किया था सन 1853 में मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर ये वही आदमी है जिसने ये बताया था कि जो आर्य आए थे वो संभवतः मध्य एशिया से आए थे। हालांकि इस पे अनेक लोगों के जो है कई सारे मत हैं कि वो कहाँ से आए थे, लेकिन जो एक सटीक जानकारी जो हमें प्राप्त होती है कि ये किस प्रकार जो है मध्य एशिया से आए थे, तो उसके कुछ साक्ष्य हैं। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि 1400 ईस्वी पूर्व में बोगजकोई, अभी बोगजकोई जो है जो ईरान का इलाका है ना, जो तुर्की जिसे हम बोलते हैं, तो वहाँ पर एशिया माइनर है। तुर्की का हालांकि अभी नाम हो गया तुर्की है, तो वहाँ जो है एक एशिया माइनर है। तो वहाँ पर जो है बोगजकोई से हमें जो है अभिलेखों में वहाँ के ऋग्वैदिक देव जो कि इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य हैं, इनका उल्लेख मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि आर्य जो है संभवतः इन्हीं इलाकों से यानी ईरान के इलाकों से आए होंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऋग्वेद की कई बातें जो है हमें एक ईरानी ग्रंथ है अविस्ता, वहाँ से देखने को मिलती है। तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि जो है यस, मोस्ट प्रोबेबली ये जो है ईरान से ही आए थे, यानी कि मध्य एशिया के भाग से ही आए थे भारत में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पूर्व वैदिक या फिर ऋग्वैदिक कालीन जो आर्थिक स्थिति थी इनकी किस प्रकार से थी। देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों की संस्कृति हुआ करती थी वो ग्रामीण और कबीलाई थी। ठीक है, कबीले बनाकर ये लोग ऐसे इस प्रकार से रहते होंगे। इनका जो प्राथमिक पेशा था वो पशुपालन का ही था और द्वितीय पेशा कृषि का था। नेक्स्ट देखिए, पशुपालन में जो सर्वाधिक महत्व दिया गया वो गाय को दिया गया। इस काल में गाय को माना जाता था पवित्र और अधन्या। इसका मतलब होता है ना मारे जाने योग्य, यानी कि गाय को काफी पवित्र माना गया है ऋग्वैदिक काल में। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयाँ जो है गाय को लेकर होती थी उस टाइम पे। नेक्स्ट देखिए, जीवन से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों की अभिव्यक्ति किस प्रकार से की जाती थी। अगर देखेंगे, राजा को कहते थे गोपति, युद्ध को कहते थे गविष्टि, समय को गोधूल कहते थे और पुत्री को दुहिता कहते थे। कहने का मतलब ये गाय से संबंधित है। तो गाय को जो है इस प्रकार की जो नॉर्मल लाइफ से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको भी इस प्रकार से गाय से रिलेट किया जाता था। लाइक राजा को हम गोपति कह रहे हैं, गविष्टि, गोधूल, दुहिता, ये सब गाय से ही संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, व्यापार और वाणिज्य किस प्रकार का था इनका। व्यापारी को कहा जाता था उस टाइम पे पणी। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। व्यापार होता था वस्तु विनिमय, उसी प्रकार से होता था। और व्यापार होता था एक और निष्क का भी हमें जो है प्रमाण मिलता है। ये निष्क क्या था, संभवतः कोई स्वर्ण आभूषण या फिर टुकड़ा रहा होगा, ऐसी जानकारियां हैं। अच्छा, ब्याज लेने वाले को उस टाइम पे कहा जाता था वेकनाट, जिसे हम बोलते हैं सूदखोर। ठीक है, तो ये ओवरऑल जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आर्थिक स्थिति किस प्रकार से थी ऋग्वैदिक कालीन या फिर पूर्व वैदिक काल की। नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।